बिहार के ग्राम जो पंचायत होते हैं उसके अंतर्गत जो भी ग्राम कचहरी बनाए गए हैं वहाँ पे कचहरी सचिव के पदों पे भर्ती को लेकर ऑनलाइन जो फॉर्म है ना वो फिलअप करवाए गए हैं। बहुत सारे भर्ती ऐसे हैं जो कि फॉर्म को फिलअप कर लिए हुए हैं। उनके मन में सवाल है कि हमारा जो मेरिट है वो कब आएगा, मेरिट जो है कैसे बनेगा और कितना परसेंटेज पे सिलेक्शन होने की संभावना है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, क्योंकि इसको लेकर जो है नोटिस यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इनका मेरिट कैसे बनेगा उसके लिए नोटिफिकेशन में जानकारी तो दिया ही गया है, लेकिन अभी देखेंगे तो यहाँ पे इसको लेकर जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि आपका जो मेरिट है ना वो कैसे बनने वाला है। इसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि कितने परसेंट पे जो है मेरिट बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए बताया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के पदों पे जो भर्ती निकाली गई है 1583 इसमें पोस्ट रखे गए हैं और आपको जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम कचहरी होता है ना उसी में सचिव के रूप में काम करना है। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं कि बताया गया है कि जो भी मेगा सूची बनेगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपका परीक्षा नहीं होने वाला है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन का अंक होगा उस पर जो है परसेंटेज देकर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि 10+2 पे अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है या फिर इसके समकक्ष कोई भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो उसमें जो भी अंक रहेगा ना उसी पर ही मेगा जो है बनाकर, ठीक है, एक पैनल तैयार किया जाएगा और आपकी जो है भर्ती कराई जाएगी। काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि पैनल क्या होता है। देखिए इस तरह से एक लिस्ट बनेगा। ठीक है, लिस्ट में क्या होगा कि आरक्षण को देखते हुए, क्योंकि इसमें आरक्षण का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से जो है अलग अलग कैटेगरी का जो है एक पैनल तैयार होगा, लिस्ट तैयार होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जिनका परसेंटेज रहेगा उनको ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद उनका कम अंक रहेगा उनको नीचा रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्रम संख्या के हिसाब से इसको रखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पैनल तैयार होता है। अब देखिए एक पंचायत में मान लीजिए एक भर्ती है, जहाँ भी वैकेंट सीटें हैं तो यहाँ पे एक ही किसी व्यक्ति का भर्ती होगा, सभी का तो नहीं होगा। तो जो सबसे अच्छा अंक प्राप्त किया होगा, जिसका परसेंटेज होगा, उसकी ही भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने 10+2 पास किया हुआ है और फॉर्म को भर दिया हुआ है, उसके बाद आपने स्नातक पीजी पास नहीं किया हुआ है, केवल इंटरमीडिएट पास है और आपने फॉर्म को भर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए उसी पोस्ट पे उसी जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति जो है फॉर्म को भरता है जो कि इंटरमीडिएट तो किया ही किया है प्लस वो स्नातक भी किया है या फिर वो पीजी भी किया हुआ है, तो उसको जो है 10% 20% तक का वेटेज मिलेगा, यानी कि उसका जो अंक है ना प्लस होगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए अभ्यर्थी है, ठीक है, जो कि इंटर बेसिस से फॉर्म को भरा हुआ है, उसका इंटर में 70 अंक है, ठीक है, मान सकते हैं, मानने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। और कोई बी अभ्यर्थी है, ठीक है, वो भी फॉर्म उसी जगह पे भरा हुआ है जहाँ पे आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, उसके मान लीजिए अगर इंटरमीडिएट में 50 अंक है, ठीक है, और उसने स्नातक भी किया हुआ है, तो स्नातक पर देखेंगे तो 10%, तो इसमें जो है 10 प्लस कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना 60 अंक और इसका हो रहा है 70 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे किनका भर्ती होगा, इनका जो है पैनल बनेगा जिसमें सबसे पहले ये रहेंगे तो इनका भर्ती होगा। अगर वही मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सी है, उसी जगह पे फॉर्म को भरा हुआ है, उसका जो है 50 नंबर मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में है, उन्होंने अगर मान लीजिए स्नातक पास किया हुआ है तो 10 अंक उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो पीजी पास किया हुआ है तो उसको 20 अंक मिलेगा। ठीक है, मतलब 20% मिलेगा, सॉरी, तो इसका कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मान लीजिए ये जो अभ्यर्थी है इसका भी 70 है 10+2 में, बी है तो इसका 10+2 में मान लीजिए 50% और स्नातक में 10% तो इसका 60% हो गया। और सी है तो देखेंगे तो 50% इंटरमीडिएट में और 20% पीजी भी किया हुआ है, तो उससे इसका जुड़ गया, तो इसका जो है 70% हो गया। अब मान लीजिए इन तीनों में किनका भर्ती होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो इनका तो भर्ती नहीं होगा, क्योंकि इनका जो है अंक 60% ही हो रहा है, लेकिन इनका और इनका 70 हो रहा है। अब दोनों का समान हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जिनका उम्र होगा ना उनका भर्ती यहाँ पे किया जाएगा, मतलब कि उम्र में जो अधिक होंगे उनका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद उससे जो छोटे हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से पूरी जो है चयन प्रक्रिया होने वाली है, ध्यान रखिएगा। अब इसी मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि सचिव के रूप में जो है पहले से काम कर चुका है, मतलब कि ग्राम कचहरी के सचिव के रूप में कार्य किया हुआ है, तो उसको जो है 1 वर्ष अगर वो कार्य किया होगा ना तो उसको 2.5 अंक मिलेगा। ठीक है, और एकदम जो है 5 वर्ष के लिए देखेंगे तो 12.5% का उसको परसेंटेज का जो है वेटेज मिल जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ऐसा अभ्यर्थी अगर फॉर्म को भर रहा है तो फिर मान लीजिए अगर उसका अंक ज़्यादा हो रहा है तो फिर इसका भर्ती करा ली जाएगी। तो इसमें यही है कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस पर वेटेज देकर आपका जो है परसेंटेज को जोड़ा जाएगा और उसी परसेंटेज के आधार पर आपका भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि मेधा सूची में समान अंक रहने पे, जैसे कि मान लीजिए इसका भी 70 था, इसका भी 70 था, तो देख सकते हैं कि अधिक उम्र वालों को वरीयता दी जाएगी, इनकी जिनका अधिक उम्र होगा उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। और ये भी बताया गया है कि 15 से 83 पोस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतने ही पोस्ट रहेंगे, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इनका जो मेरिट है ना वो कौन लोग बनाएंगे। तो देखिए मेरिट बनाने के लिए बताया गया है कि ग्राम कचहरी नियोजन समिति बनाया जाएगा। ठीक है। अब इस समिति में देखेंगे तो अध्यक्ष के रूप में ग्राम कचहरी के सरपंच रहेंगे, सदस्य के रूप में ग्राम कचहरी के उप सरपंच रहेंगे, और सदस्य सचिव के रूप में जो भी बीडीओ साहब है ना या फिर उनके द्वारा जो भी ऑफिसर को नामित किया जाएगा वो जो है सचिव के रूप में काम करेंगे, यानी कि सचिव के रूप में जो है इस समिति के अंदर काम करेंगे और इन्हीं के देख रेख में जो पैनल है ना इसकी तैयार की जाएगी। अब इसमें कई सारे लोग कहते हैं कि क्या हम सरपंच से मिल लेंगे तो हमारा भर्ती हो जाएगा। नहीं होगा भाई। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए तीनों का जो है मिली भगत रहेगा और तीनों लोग किसी कैंडिडेट को प्रीफरेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए उसके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो उसका ही भर्ती होगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग कहेंगे वही होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट के आधार पर देखा जाएगा कि इसका जो है ज़्यादा अंक है, जिसका ज़्यादा अंक होगा वो यहाँ पे भर्ती हो पाएगा। तीन लोगों का रोल बस यही रहेगा मेधा सूची बनाने का, उसमें छेड़छाड़ करने का कोई भी रोल इन लोगों का नहीं रहेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका अच्छा खासा अंक है तो कहीं ना कहीं आपका भर्ती होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। किसी को आपको नहीं मिल रहा है, मान लीजिए जब इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा। काउंसलिंग के बाद क्या होगा कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। अब मान लीजिए मेरिट लिस्ट आता है, उसमें किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि हमारा अंक ज़्यादा है लेकिन हमें प्रीफरेंस नहीं मिल रहा है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये पूछेंगे कि हमारा जो है इतना परसेंट है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये जो है बेवकूफ़ी वाला बात है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि कौन से पोस्ट पे जो है कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब नंबर ऑफ अभ्यर्थी के हिसाब से देखा जाएगा कि आपके जो भी पंचायत है जहाँ पे आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है वहाँ पे जो है कितने यहाँ पे जो अभ्यर्थी है फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं, उनका क्वालिफिकेशन वगैरह और क्या है, अंक कितना है, उसके आधार पे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो है कितना परसेंटेज रहेगा, तो यहाँ पे भर्ती हो जाएगा। हालांकि फॉर्म भरने की जानकारी हमने बताया था कि अगर आपका 60% टोटल जोड़ के हो रहा है या फिर कल इंटरमीडिएट में हो रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मेरिट कितना बनेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि जिलावार इसमें जो भी रिजर्वेशन का लाभ है वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखा जाएगा, कितने कैंडिडेट ने जो है फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। मान लीजिए आपका यहाँ पे 80% है, ठीक है, और उस जगह पे कोई 90% वाला फॉर्म को भर दिया तो भर्ती इसी का ना होगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी परसेंटेज के ऊपर सिलेक्शन की बात अभी कोई प्रॉपर नहीं दे सकता है। तो ये फॉर्म भरने का जो है क्राइटेरिया था कि आप 60% है तो भरिए, सेव रहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जो है बहुत सारे लोग पास हैं और 60% से कम वाले जो भी भरेंगे उनका आई थिंक मेरिट नहीं बन पाएगा मेरे हिसाब से। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से आपका मेरिट बनेगा, मेरिट जो है किनके अंतर्गत बनेगा और साथ ही साथ कितना परसेंटेज पर सिलेक्शन हो पाएगा, इसकी जानकारी कोई भी सही नहीं दे पाएगा। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके आधार पे तय हो पाएगा। बाकी मेरिट लिस्ट आने की कोई भी अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा तो वेबसाइट के माध्यम से अपडेट करवा देंगे, नहीं तो वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे।